हेलो स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 23 पोचमपल्ली। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। वानी और प्रसाद जो है मुक्तापुर विलेज में रहते हैं। देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विथ बंडल ऑफ ब्राइट कलर्ड थ्रेड्स। उनका घर हमेशा ब्राइट कलर के थ्रेड से भरा रहता है। ब्राइट कलर यानी कि विभिन्न कलरों के थ्रेड्स जो है, थ्रेड्स मीन्स धागे, ठीक है, उनसे भरा रहता है। देयर मदर्स एंड फादर एंड एवरीवन एल्स इन द फैमिली आर वेवर्स। उनके परिवार के सभी सदस्य जो हैं वेवर हैं, यानी बुनकर हैं। तो वेविंग दैट दे डू इज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। जो उनके द्वारा बुने गए कपड़े हैं वो बहुत सुंदर और स्पेशल हैं। मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना। जो मुक्तापुर विलेज है वो पोचमपल्ली टाउन में है, जो तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना स्टेट जो है हमारा, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है, तेलंगाना में पड़ता है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स। तो इस शहर के, इस टाउन के सभी लोग जो हैं वीवर हैं। सभी परिवार वाले क्या हैं? वीवर हैं। अधिकांश तो क्या हैं? बुनकर हैं। That is why the special clothes that they weave is called पोचमपल्ली। जी, उनके द्वारा जो बुने गए स्पेशल कपड़े हैं उन्हीं को जो है पोचमपल्ली कहा गया है, और इसी नाम से जो है उस टाउन को भी जाना जाता है। द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम दिस देयर एल्डर्स। तो उनके जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, इस कार्य को बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। वानी और प्रसाद के पेरेंट्स ने, अपने जो बड़े लोग हैं, अपने से बड़े, उनके पेरेंट्स, दादा दादी जी, उन्हीं से जो है ये कला सीखी थी। अब इस पिक्चर में जो है हमें दिखाया गया है कि कैसे जो है पोचमपल्ली साड़ीज़ बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, किस तरीके से धागे को मशीनों के द्वारा बुन करके हाथ से ब्यूटीफुल साड़ीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ वानी एंड प्रसाद आल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। वानी और प्रसाद भी जो है अपनी पेरेंट्स की हेल्प करते हैं स्कूल से आने के बाद। दिस वेविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वेविंग। तो वेविंग से पहले जो है, इस वेविंग से पहले यानी कपड़ा बुनने से पहले बहुत डिफरेंट वर्क करने होते हैं, ठीक है, और हार्ड वर्क करना होता है, तब जाके कपड़ा बनता है। फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ्स। तो धागे से कपड़ा कैसे बुना जाता है वो यहाँ पर हमें बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। फादर ब्रिंग बंडल ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। फादर जो है उनके, वो धागे के बंडल को पोचमपल्ली शहर से लाते हैं। मदर then puts these threads is boiling water to wash any away the dirt and stains। जो मम्मी है उनकी, वो उस थ्रेड को, धागे के बंडल को जो है बॉईल करती है वाटर में, और जिससे उसमें जितने भी गंदगी है वो निकल जाए। देन एवरीबडी वर्क टू डाई द थ्रेड्स विथ ब्राइट कलर्स। उसके बाद जो है उनको रंगा जाता है, विभिन्न कलर में रंगा जाता है। और दिस थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स। फिर उसके बाद जो है उनको सुखाया जाता है और उसके बाद उनका बंडल तैयार किया जाता है। दिस बंडल्स आर पुट इनटू लूम्स एंड द क्लोथ इज वोवन। फिर उसके बाद जो है उस बंडल को लूम्स में रखे जाता है और उसके बाद कपड़ा बना जाता है। सिल्क क्लोथ से जो है सिल्क की साड़ियाँ और सिल्क साड़ीज आर वोवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। सिल्क के धागे जिससे जो है सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं, और कॉटन के धागे से कॉटन की साड़ियाँ और अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है। द लूम हैज़ मैनी नीडल्स। लूम में जो है बहुत सारी नीडल्स होते हैं, सुइयाँ होती हैं। द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। जो सुई की साइज है, नंबर है, उसको डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। किस तरीके की डिजाइन जो है साड़ी में करनी है या कपड़े में करनी है, उसी के हिसाब से जो है नीडल का
प्रयोग किया जाता है। उसकी साइज और नंबर होता है तो उस हिसाब से उसमें उस नीडल का प्रयोग किया जाता है। द वीवर वेव्स द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज इन ब्राइट कलर्स। तो वीवर जो होते हैं, जो बुनकर हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ बनाते हैं विभिन्न कलरों में। थ्रू द ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैड मेड दियर रीजनल वर्ल्ड फेमस। जी, उनके द्वारा जो बुनी गई साड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, सीट्स हैं, वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। ठीक है बच्चों। अ क्राफ्ट इन डेंजर। अब जो क्राफ्ट है, ये शैली जो है, ये कला शैली जो है, अभी डेंजर यानी खतरे में है। क्यों है खतरे में, चलिए देखते हैं। ग्रेट स्किल इज नीडेड टू वेव सच स्पेशल साड़ीज। तो इस तरीके की साड़ीज को बनाने के लिए बहुत अच्छे कुशल श्रमिक की आवश्यकता और कुशल स्किल की आवश्यकता होती है। इट इज़ ऑल्सो टेक मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर। और इसमें बहुत दिनों की कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दिस साड़ीज। और इतनी मेहनत के बावजूद भी जो है इनकी एक अच्छी प्राइस नहीं मिलती है, इनको अच्छी प्राइस में बेचना मुश्किल होता है। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाई डे, एक्सपेंसिव डे बाई डे। तो जो सिल्क है वो दिन प्रतिदिन बहुत महंगा होता जा रहा है। तो इनके लिए जो है, बहुत बुनकरों के लिए जो है बहुत कठिनाई होती है। बाय शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर दिस साड़ीज। और जो शॉपकीपर हैं, जो बड़े बड़े शॉपकीपर हैं, बिग शॉपकीपर, वो इनकी बहुत कम कीमत लगाते हैं। थॉट दे देमसेल्फ सेल देम एट वेरी हाई प्राइस। और जो बड़े दुकानदार हैं वो इसको बहुत हाई प्राइस में बेचते हैं, जबकि जो बुनकर लोग हैं उनसे बहुत कम प्राइस में इसको लिया जाता है। दैट इज वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। तो बहुत सारे ऐसे वीवर हैं जिन्होंने जो है इस क्राफ्ट को छोड़ दिया है। गिविंग अप का मतलब छोड़ दिया है, क्योंकि जो जितनी उनकी मेहनत लगती है उस हिसाब से उनको उसका प्राइस नहीं मिल पाता है। इसलिए उन्होंने जो है अपनी इस वेविंग को छोड़ दिया, इस क्राफ्ट को छोड़ दिया। मैनी आर लिविंग देयर विलेज टू वर्क एज लेबर इज बिग सिटीज। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम गेट अ बेटर प्राइज। तो हमें जो है इन लोगों की सहायता करनी चाहिए। वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उनकी बेटर प्राइस दे करके जो है हम इसको उनकी सहायता कर सकते हैं। अदरवाइज दिस प्रेशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। अन्यथा जो है ये इतनी सुंदर सी क्राफ्ट शैली जो है हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकती है। ठीक है, तो इसके साथ ही चैप्टर हमारा एंड होता है। आगे है क्वेश्चन आंसर डिस्कस। वानी एंड प्रसाद लर्न दिस ब्यूटीफुल क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर। वानी और प्रसाद ने जो है ये क्राफ्ट शैली जो है अपने फैमिली मेम्बर से सीखी। व्हेन दे ग्रो अप डू यू थिंक दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल ऑफ दिस क्राफ्ट। क्या आप सोचते हैं कि जब वो बड़े होंगे तो वो अपने बच्चों को इस स्किल को सिखा पाएंगे? यस, उन्होंने अपने जो है एल्डर से या पेरेंट्स से ये स्किल सीखा है, तो अपने बच्चों को भी ज़रूर सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन एनीबडी वेयर समथिंग ऑन लूम्स, व्हाट वर दे वेविंग एंड वेयर। तो आपने अगर कहीं पर लूम देखा हो और तो क्या बुनते हैं और कहाँ पर बुनते हैं, तो इसके बारे में आपने लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। आगे एक क्वेश्चन है काइंड ऑफ वर्क, कि किस प्रकार का वर्क है और उनने कहाँ से, उनके नाम कौन करता है और उन्हें कहाँ से सीखा। जैसे क्लॉथ वेविंग, तो क्लॉथ वेविंग कौन करता है आपके आसपास में, जो कपड़े को बुनता है, सिलता है, तो उनका नाम लिखना है और उनने इस कला को कहाँ से सीखा उसको भी राइट करना है। कुकिंग खाना बनाने, आपके घर में खाना कौन बनाता है, जैसे मम्मी मदर बनाते हैं, सिस्टर बनाते हैं या फादर बनाते हैं, तो उन्होंने खाना बनाने की ये कला जो है कैसे सीखी। ठीक है, उसको रखना। साइकिल रिपेयर कौन करता है आपके आसपास में, उसको भी राइट करना है। फ्लाइंग एरोप्लेन उड़ाने वाला अगर कोई व्यक्ति को आप जानते हैं तो वहाँ पर लिख सकते हैं और उनने एक कहाँ से सीखा। स्विमिंग सिंगिंग गाना गाने की, मेकिंग शूज, फ्लाइंग काइट्स, फार्मिंग, कटिंग हेयर, ये सारे स्किल जो है यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर आप इनमें से किसी व्यक्ति का नाम जानते हैं तो उनको राइट करना है और उनसे पता करना है कि उनने ये स्किल कहाँ से सीखी है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।